हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। खुशबू इंदौरी चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो फिर नहा धो के मैंने भगवान का मंदिर आज साफ़ कर रहे हैं। सामने से धूल आती है तो थोड़ा गंदा हो जाता है। हालांकि अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने नया मंदिर साफ़ करके तैयार करके सब अच्छे से लगाया था, पर आज संडे है और सामने से धूल भी आती है, तो भगवान जी की फ़ोटो पे हल्की हल्की धूल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मंदिर अच्छे से साफ़ कर देते हैं, नीचे जो कपड़ा बिछाते हैं उसको भी बदल देते हैं और भगवान जी को भी अच्छे से उनके बर्तन धो के, वैसे तो मैं रोज़ ही मांजती हूँ उनके बर्तन, रोज़ ही साफ़ करती हूँ, तो उनकी पूजा कर रही हूँ मैं। बाम भात में जनक लली है, जगमग जगमग जोत जली है। आरती हनुमत के संग गावे, राम कथा नित संग गावे। भक्तों की या भीड़ लगी है, जगमग जगमग जोत जली, जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी, जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है। वो सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, प्रेतरा सरकार की जय, कोतवाल कप्तान की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, भक्तों की रक्षा करने वाले की जय, दुष्टों का नाश करने वाले की जय। पूजा करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं सब्जी काट रही हूँ। प्याज पीसने के लिए प्याज काट रही हूँ। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए टमाटर काटूंगी। अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज सब चीज़ें काटूंगी। आज बना रही हूँ मैं छोले भटूरे। बहुत दिनों से हस्बैंड का मन था कि छोले भटूरे बनने चाहिए, और आज संडे भी है। संडे को हम लोग हमेशा स्पेशल कुछ ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि सैटरडे तक हम लोग वर्क करते हैं, फिर संडे को स्पेशल रहता है। पर आजकल तो छुट्टी ही चल रही हैं, तो वो लेके आज छोले भटूरे बनने चाहिए, तो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। और आज भाभी के बच्चों को भी खाने पे मैं बुलाऊंगी। कल तो उनको खाना पैक करके ही दे आई थी उनके घर। मैंने कहा कि आज मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, तो तुम लोग गरम गरम खाने घर पे ही आ जाना, और पापा का मैं पैक कर दूँगी। मेरी फ्रेंड आज भी नहीं आई हैं और हो सकता है वो कल भी ना आए, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाने पीने की मेरे ऊपर ही है। और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, मैं एक दोस्त के नाते मेरा फ़र्ज़ भी बनता है बच्चों से खाने पीने की पूछना, उनका ध्यान रखना। उनके बच्चे मेरे बच्चे, और फिर वो भी मेरी दोस्त है, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। जब वो मेरे लिए इतना कर सकती हैं, और दोस्ती तो निभानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर प्याज काट चुकी हूँ मैं, और प्याज के साथ अदरक और लहसुन भी उसी के साथ मैंने काट के धुल के रख दिया है। और उसके बाद टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए टमाटर भी काट रही हूँ। सब्जी का मसाला वगैरह पीसने के बाद अब मैं भटूरे के लिए डो तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मैदा लिया हुआ है। और मैदे के साथ फिर मैं इसमें डालूँगी दही और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये देखिए मैं दही ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक। इनके सभी के साथ आप लेके अच्छे से आप मार लीजिए। मैंने इसमें रिफ़ाइंड नहीं डाला है, थोड़ा सा आप चाहें तो रिफ़ाइंड भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप अच्छे से गीला गीला डो तैयार कर लें, ना तो रोटी जैसा और ना पराठे जैसा। इसका थोड़ा लाइट यानी ढीला सा ही डो तैयार करा जाता है, जिससे भटूरे आपके अच्छे बने और फूले फूले सिके। तो अब मैं आटा लगा रही हूँ, उसका डो बना रही हूँ भटूरे के लिए। पर मैंने सब्जी बघार दी है, प्याज का मसाला भुन रहा है तेल में, और उसके बाद फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। और इसके पहले हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे आप वैसा डाल सकते हैं। गरम मसाला कोई कोई कम खाता है, कोई कोई ज़्यादा खाता है। और जैसे मैं एक हफ्ते में सब्ज़ी बनाती हूँ
तो मैं थोड़ी अच्छी सी बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी दिन हम लोग दाल चावल का ही खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी रहती है। और संडे सैटरडे हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो थोड़ी मसालेदार चल जाती है, बना लेते हैं। इसी के साथ साथ मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ। थोड़ी सी पर्दा जो है वो गंदी लग रही थी, बहुत दिनों से मैंने इसी को ही डाल रखा था। हस्बैंड भी बार बार कह रहे थे इसको चेंज कर दो चेंज कर दो, तो मैंने कहा चलो आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, काम भी करते जा रहे हैं। क्योंकि भटूरे का डो तो लगा के रख ही दिया है, जब बच्चे आ जाएंगे, जब सब लोग खाना खाने का बोलेंगे, तभी फटाफट गरम गरम भटूरे सेक देंगे, तब तक और भी कुछ काम कर लेते हैं। तो ये कर्टेन हम लोग पहले वाले घर में डालते थे, जब आई क्या रहते थे, तो हमारी कर्टेन मतलब खिड़की पे और दरवाजे पे डली रहती थी। अब यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों को यहाँ सामने का गेट हम बंद रखते हैं, तो वहाँ डालने की जगह नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। 3 पर्दे हम लोगों ने खिड़की में लगा दिए, एक पर्दा जो बची थी तो हमने कहा यहाँ पे डाल देते हैं, अच्छी भी लगेगी और चेंज भी करते रहेंगे। एक गंदी हो जाएगी तो दूसरी लगा लिया करेंगे, ये वाली गंदी हो जाएगी तो वही लगा लिया करेंगे, और उससे ये थोड़ी बेटर भी लग रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसी कर्टन डाल ली है और अच्छा भी लग रहा है। पीछे जो कपड़े रहते हैं और जो भी चीज़ें रहती हैं वो ढकी रहेंगी और सारा काम भी अपना होता रहेगा। इसके बाद मैं अब भगवान जी की पर्दा भी सिल रही हूँ। भगवान जी का मंदिर बहुत दिनों से खुला पड़ा हुआ था, जब से लगाया था टाइम ही नहीं मिलता था, स्कूल जाना रहता था और फिर मैं स्कूल से आके थक जाती थी, तो मुझे खाना खाने के बाद थोड़ा आराम रहता था। उसके बाद कोचिंग वाले बच्चे, अब इस समय कोचिंग और स्कूल का सब काम बंद हो गया है, तो जो जो काम हमको याद आता जा रहा है, जो जो पेंडिंग में पड़े थे, जो जो मैं कर सकती थी नहीं कर पाती थी मैं किसी कारणवश, तो आज मैं उसको या फिर अब इन छुट्टियों में धीरे धीरे सब निपटाती जाऊंगी। और खाना पीना तो बना के तैयार रख ही दिया है, जब सब लोग खाएंगे तब फटाफट भटूरे सेकते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पर्दा भी भगवान जी के कर्टन बना लेती हूँ। वैसे मेरे पास एक अच्छा नया कपड़ा था, तो मैं उनको ओढ़ा देती थी, जिससे भगवान जी ढक जाते थे, सो जाते थे। अब उसी कमरे में लेटना रहता, उसी कमरे में सारा काम रहता और उसी कमरे में भगवान है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि एक पर्दा मैं बना देती हूँ, वो भी कर्टन बना देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरी एक और बना दूँगी और भी अच्छे कपड़े। कि मेरे हस्बैंड को कपड़ा थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, बोले नहीं बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। तो मैंने कहा हाँ अभी फ़िलहाल टेम्परेरी ऐसा बना देते हैं, उसके बाद फिर कुछ अच्छा सा ले आना, जब मार्केट खुल जाएगा तो फिर मैं वैसी कर्टन बना दूँगी। अभी मैंने ऐसी टेम्परेरी बना दी है। कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसी बना लेते हैं बना देते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान तो हमारे। ये सब चीज़ें तो बस दिखावा है, हमारे अपने मन की तसल्ली की चीज़ें होती हैं, बाकी ईश्वर तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। और मेरे हिसाब से तो अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे भाव ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जीवन में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे भाभी के दोनों बच्चे आ गए हैं। मैं उन्हें भाभी बोलती हूँ, मेरी वो दोस्त भी है। तो दोनों बच्चे आ गए हैं, बगल में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, छत से छत लगी हुई है, बिल्कुल जस्ट बगल में ही रहते हैं। पहले मैं इनसे थोड़ा दूर हो गई थी, पर अब मैं फिर बगल में ही आ गई हूँ बिल्कुल। तो बच्चे आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो पहले खाना खिला देते हैं बच्चों को। तो मैं अब भटूरे सेकने में लगी हूँ। देख रहे होंगे आप कितना अच्छा भटूरा सीख गया है, फूले फूले बढ़िया बढ़िया भटूरे बन रहे हैं। रात को तो मैंने सब्जी पूड़ी और चावल बना के दे दिए थे, बच्चों ने खा लिए थे, पर इस समय मैंने कहा कि तुम लोग आ जाना, गरम गरम ही खिला दूंगी। तो बच्चे आ गए हैं और आराम से खाना भी खा रहे हैं। अभी मम्मी को उनके आने में 1-2 दिन और लगेंगे, तब तक मैं ही उनकी देखभाल करूंगी, मैं ही उनको खाना पीना सब अवेलेबल कराऊंगी। और ठीक भी है, अब अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, उनके बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर बच्चे खाना खा चुके हैं, तो मैंने कहा कि पापा के लिए भी ले जाओ अपने। तो मैंने टिफ़िन में भटूरे की सब्जी और भटूरे सेक के दे दिए, 4 दे दिया। बच्चे के पापा खा लेंगे और बच्चे भी अपना आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो वो लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि इस समय 1:30 बज ही चुका है और खाने का समय तो है ही। पहले बच्चों को खिला दिया था, तो अब हम लोग भी खाएंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर लक्ष्य और लक्ष्य के पापा खाना खाने बैठ गए हैं। उनके लिए भी मैं गरम गरम भटूरे सेक रही हूँ, उसके बाद उनको खिलाने के बाद फिर मैं खाऊंगी। और इस तरीके से हमारी इवनिंग एंजॉय हो रही है। आधे में डालूं? इस समय शाम के 5:30-6 बज चुके हैं।
इस टाइम फ्रूट्स का टाइम है, तो हम लोगों ने इस बार चाय नहीं पी। हमने कहा कि आज हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, तो हम लोग छत पे बैठ के आराम से फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। लक्ष्य का खाना देखकर हम लोग हंस रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य के नाना जी ने कभी उनको इस तरीके से दिया था, तो उनको याद करके लक्ष्य वाटरमेलन खा रहे हैं। और ये मेरा आज का ब्लॉग था। इस समय रात के 10:30 बज गए हैं। सभी की डिमांड है कि कॉफ़ी बननी चाहिए, तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने चीनी ली है अपने अकॉर्डिंग। हमारे हस्बैंड तो अच्छी मीठी कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने चीनी ली है और एक कॉफ़ी का पैकेट लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से, जैसी आपको जितनी डार्क पीनी रहती है उतनी आप ले सकते हैं। तो मैंने एक कॉफ़ी का पैकेट लिया है और उसके बाद फिर 1 चम्मच पानी उसमें डालते हैं, फिक्स 1 चम्मच डालते हैं और अच्छी तरीके से फेंटते हैं। इतना फेंटते हैं कि इसका कलर ही चेंज हो जाता है। और यहाँ देख रहे होंगे आप, दूध उबल रहा है कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये फेंटते फेंटते आप देख रहे होंगे कि चेंज हो गया है कलर। तो फिर मैंने दूध और कॉफ़ी जो फेंटी थी उसको मिक्स कर दिया है इस तरीके से, और फिर हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। 1-2 बार और हम कप में लेके और भगोने में लेके हम इस तरीके से इसको 1-2 बार और फेंट लेंगे। जितनी आप अच्छी कॉफ़ी फेंटेंगे उतना ज़्यादा फेना बनेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी टेस्ट में भी और देखने में भी। ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फेना बना हुआ है। तो ये हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। अब घर में रहते हैं तो कोई ना कोई फरमाइश हस्बैंड की और सबकी लगी रहती है। तो हम दोनों ने बनाई है कॉफ़ी अपने लिए, और लक्ष्य को मैं दूध दे दूँगी, उसको कॉफ़ी नहीं दूँगी। और चॉकलेट पाउडर है नहीं, तो मैंने कॉफ़ी को ही इस तरीके से डाल दिया जिसे देखने में भी अच्छी लगे और पीने में भी टेस्ट अच्छा लगे। तो आज का ये मेरा ब्लॉग था, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।